नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प जातक कथा की दुनिया में चलेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो इंसान की एक बहुत पुरानी परेशानी के बारे में है, मोह और गुस्से से छुटकारा पाने की खोज। तो चलिए इस सफर पर एक साथ निकलते हैं। सोचने वाली बात है ना, कि जब मन किसी वजह से बेचैन हो, अंदर से जल रहा हो, तो शांति का रास्ता आखिर मिलेगा कहाँ? बस यही सवाल है जो आज की हमारी कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। देखिए, हम अपनी बात शुरू करेंगे आज के ज़माने की एक उलझन से। फिर उसका हल खोजने के लिए हम अतीत में जाएंगे, एक बहुत ही गहरी मिसाल को समझेंगे और फिर देखेंगे कि ये समझ हमें सुकून तक कैसे पहुंचाती है। तो कहानी अब शुरू होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी परेशानी की जो किसी की भी जिंदगी में आ सकती है। ये एक आध्यात्मिक संकट है जो आज के समय में घट रहा है। जरा सोचिए, एक उपासक है जो हर रोज बुद्ध के पास जाता है, लेकिन अचानक वो 7-8 दिनों तक नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो अपनी पत्नी के बर्ताव से इतना परेशान है, इतना दुखी है कि उसका मन पूजा पाठ से भी हट गया है। और जब बुद्ध से पूछते हैं कि भाई इतने दिन कहाँ थे, तो वो साफ साफ अपना दर्द बता देता है। उसके शब्दों में ना उसकी थकान और उसकी निराशा सब कुछ साफ छलकता है। ये एक ऐसी हालत है जिससे कई लोग खुद को जोड़ के देख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ बुद्ध उसे सीधा सीधा कोई हुक्म या उपाय नहीं बताते, बल्कि वो ज्ञान देने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका अपनाते हैं। वो अपने ही एक पिछले जन्म की कहानी सुनाते हैं। तो कहानी हमें ले जाती है पुराने जमाने के वाराणसी में। यहाँ हमारी मुलाकात होती है बोधिसत्व से, जो एक बहुत बड़े ज्ञानी गुरु हैं, और उनका एक शिष्य है जो इत्तेफाक से बिल्कुल वैसी ही पारिवारिक मुश्किलों से गुजर रहा है। तो देख रहे हैं, ये दोनों कहानियां कैसे एक दूसरे की परछाई जैसी हैं। आज का गृहस्थ और अतीत का वो शिष्य, दोनों एक ही दुख से परेशान हैं, और यही बराबरी बुद्ध की शिक्षा का आधार बनती है। और अब हम कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो इसकी सबसे जरूरी सीख है, मतलब इस कहानी का दिल। बोधिसत्व अपने शिष्य को एक बहुत ही दमदार और सोचने पर मजबूर कर देने वाली मिसाल से समझाते हैं। ये जो गाथा है ना, यही इस कहानी का सार है। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, थोड़ा चौंकाने वाला भी, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। तो चलिए एक एक करके इसकी परतें खोलते हैं और समझते हैं कि गुरु असल में कहना क्या चाहते थे। तो पहली मिसाल है नदी की। देखिए, नदी किसी एक इंसान की तो होती नहीं, वो सबके लिए है। चाहे राजा हो या गरीब, हर कोई उसके पानी का इस्तेमाल कर सकता है। वो सबकी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे सड़क होती है। सड़क सबके चलने के लिए एक साझा रास्ता है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये सिर्फ मेरी है, वो सबके इस्तेमाल के लिए बनी है। तीसरी चीज है सराय या शराबखाना। ये एक ऐसी सार्वजनिक जगह है जहां कोई भी आ जा सकता है। ये किसी एक के लिए नहीं होती, बल्कि सबके मिलने जुलने की जगह है। चौथी मिसाल है सार्वजनिक हॉल या धर्मशाला। ये सभी मुसाफिरों के लिए बनाया जाता है ताकि जिसे जरूरत हो उसे सिर छुपाने की जगह मिल सके। ये बिना किसी भेदभाव के सबके लिए एक पनाहगाह है। और आखिर में पीने के पानी का कुआं या प्याऊ। उसे सड़क किनारे इसलिए लगाया जाता है ताकि कोई भी प्यासा अपनी प्यास बुझा सके। तो इन पांचों मिसालों में एक बात आम है कि ये सब सबके लिए हैं। तो इस मिसाल का उन किरदारों पर क्या असर हुआ? चलिए अब देखते हैं कि ये सीख कैसे बेचैनी को समझ में बदल देती है। ये ज्ञान सुनने से पहले शिष्य की हालत क्या थी? वो गुस्से में था। उसे चीजें बहुत व्यक्तिगत लग रही थीं। उसे महसूस हो रहा था कि उसके साथ गलत हुआ है और उसका मन गुस्से से जल रहा था। लेकिन गुरु की बात सुनने के बाद उसका नजरिया ही बदल गया। उसका गुस्सा एक ठहराव में, एक भावनात्मक स्थिरता में बदल गया। उसने चीजों को एक बड़े दायरे में देखना शुरू कर दिया। और ये जो अंदरूनी बदलाव था ना, इसने बाहर भी बदलाव लाया। जब शिष्य का मन शांत हो गया तो उसकी पत्नी ने भी अपना बर्ताव बदल दिया। और कमाल की बात यह है कि यही नतीजा आज के समय में भी देखने को मिलता है। उस गृहस्थ की पत्नी भी अपने गलत काम करना छोड़ देती है। अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, जहां बुद्ध दोनों कहानियों के बीच का पूरा मतलब और रिश्ता खोलकर रख देते हैं और कथा के सारे धागे एक साथ जुड़ जाते हैं। बुद्ध बताते हैं कि ये कोई मामूली इत्तेफाक नहीं था। आज के जमाने के वो पति पत्नी असल में पिछले जन्म में भी
वही पति पत्नी थे। और वो ज्ञानी गुरु, वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं बोधिसत्व यानी बुद्ध ही थे। इस एक बात से पूरी कहानी का मतलब ही बदल जाता है। और नतीजा तो देखिए, उस गृहस्थ की समस्या न सिर्फ सुलझ गई बल्कि वो उसकी आध्यात्मिक तरक्की का जरिया बन गई। अपने गुस्से और मोह को समझकर उसे छोड़ने से उसने ज्ञान का पहला चरण सोतापत्ति पा लिया। तो ये कहानी हमें एक आखिरी विचार के साथ छोड़ जाती है। ये हमें दिखाती है कि कैसे सिर्फ अपना नज़रिया बदलने से, चीज़ों को व्यक्तिगत रूप से लेने के बजाय उनके स्वभाव के अनुसार समझने से हम गुस्से और पीड़ा से आज़ाद हो सकते हैं। ये एक ऐसी सीख है जो आज भी उतनी ही काम की है। उम्मीद है इस कहानी से मिली समझ सबके जीवन में शांति लाएगी। सभी का मंगल हो।